हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 24 का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। भगवान ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया काम और क्रोध के वेग को सहन करने के लिए, और वह भी शरीर त्यागने तक। तभी वह व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है और शरीर त्यागने के बाद ब्रह्म में स्थित होगा। भगवान ने कहा कि जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। भगवान ने आगे कहा कि योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करें। अब आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कैसे बन सकता है। बहिर्मुखी का अर्थ है कि भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढने की प्रवृत्ति, और अंतर्मुखी का अर्थ है कि आत्मा में ही सुखी रहना। ये कैसे संभव है कि व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाए, तथा कब तक व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं बन पाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आज के श्लोक में भगवान देंगे। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए अब हम श्लोक संख्या 24 का वाचन करते हैं। यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान ने कहा कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। यह जो अंतः सुख आत्मा में सुखी है, अंतरारामः आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, तथा उसी प्रकार यह जो अंत ज्योति एव आत्मा में ही दृष्टि युक्त है, सहयोगी वे योगी ब्रह्मभूत ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मानंद को अधिगच्छति प्राप्त होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति आत्मा में ही सुखी हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और आत्मा में ही दृष्टि युक्त हैं, वे योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और वह कृष्ण का नित्य अंश है तथा कृष्ण सदा उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है और कृष्ण हमेशा उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। इस ज्ञान से युक्त व्यक्ति को आत्मविद कहते हैं और ऐसा आत्मविद व्यक्ति आत्मा में ही सुखी रहता है, आत्मा में ही आनंद लेता है। अपने और परमात्मा के संबंध को जानकर और ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा गया है, क्योंकि वह सदा ही भगवान से युक्त है और वह सदा हर स्थान पर भगवान को ही देखता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा योगी पुरुष ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, जो कि अक्षय आनंद है, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला आनंद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि काम और क्रोध के प्रबल वेग को शांत करने का सरल और सहज तरीका बता रहे हैं भगवान आज के श्लोक में। भगवान ने बताया, जिस व्यक्ति को आत्म अनुभव हो जाता है और जब उसे ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि भगवान उसके अंशी हैं और वह भगवान का अंश है तथा भगवान उसके सुहृद हैं, सुहृद अर्थात शुभ चिंतक, और फिर जब वह यह जानने लगता है और समझने लगता है कि भगवान ने ही इस सृष्टि में प्रत्येक जीव का सृजन किया है, वे ही पालते हैं सबको और वे ही संहार भी करते हैं और संहार के बाद फिर सृजन होता है। इस बात को जान लेने के बाद वह बहिर्मुख से अंतर्मुखी जीव बन जाता है। बहिर्मुख का अर्थ है भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों में आनंद लेने की प्रवृत्ति और अंतर्मुखी होने का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के संबंध में आनंद लेना। ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होकर निष्काम कर्म करता है और ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य न करना, बल्कि प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। इस प्रकार से जब कोई निष्काम कर्म करता है तब वह अवश्य ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है और साथ ही अपने स्वधर्म को भी करता रहता है। इस व्यक्ति का काम और क्रोध का वेग सहज में नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति कृष्ण की संपत्ति है। तो फिर वह क्यों कृष्ण की बनाई सृष्टि को भोगने की कामना रखे, और जब कामना नहीं तब क्रोध तो उत्पन्न होगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाण किसे कहते हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि संसार स्थित निष्काम कर्म योगी जो सत असत का विचार करते हुए प्रकृति से अतीत ब्रह्म नामक सद वस्तु में अवस्थान करते हैं और उसमें जड़ीय दुख रूप क्लेश का निर्वाण होता है, उसे ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। आइए इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। चक्रवर्ती पाद का कहना है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने समस्त स्वधर्म को करता है और ऐसा करके
उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हें सत तथा असत वस्तु का ज्ञान हो जाता है। सत अर्थात जो नित्य है और असत का अर्थ है अनित्य या नाशवान। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है फिर वह जड़ वस्तु से पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है, अर्थात संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसकी भोगने की प्रवृत्ति नहीं रहती और इस तरह उसके दुख रूप क्लेश का निर्वाण होता है। निर्वाण अर्थात समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हम पहले के श्लोक में समझ चुके हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति अनित्य है और जो व्यक्ति भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है उसे उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, क्योंकि संसार में कुछ भी बिना श्रम के नहीं मिलता है और यदि संसार का कोई सुख मिल भी जाए तो वह स्थायी नहीं होता। इस प्रकार संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए पहले भी दुख सहना पड़ता है और बाद में तो निश्चित रूप से दुख सहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अच्छा घर चाहता है तो घर बनवाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है और धन कमाने के लिए बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ता है और फिर उसी घर से उसको एक दिन निश्चित रूप से 4 कंधों पर निकलना पड़ता है। इसी प्रकार संसार में जो सुख दिखता है उसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत। इसीलिए कोई भी विवेकवान आत्मविद व्यक्ति संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखता और जब इच्छा ही नहीं तो क्रोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार वह आत्मानंद या ब्रह्मानंद में ही सदा सुख प्राप्त करता है। इसी को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हमारे लिए समझने की ये बात है कि जब आत्मानंद मिलता है तभी भौतिक संसार का क्षणिक आनंद दूर हो पाता है, क्योंकि ब्रह्मानंद असीमित है और भौतिक संसार में सब कुछ नश्वर और अनित्य है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला वो बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, इसीलिए वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी भी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति का भगवत धाम जाना निश्चित है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला वो बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। बात तो ये बिल्कुल सत्य है कि अंतःकरण में सुख की अनुभूति के बिना कोई कैसे बाह्य सुख को त्यागेगा। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि सुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला जगदानंद, दूसरा आत्मानंद या ब्रह्मानंद और तीसरा प्रेमानंद। जगदानंद का अर्थ है भौतिक जगत की
वस्तुओं और व्यक्तियों के द्वारा मिला आनंद। ये आनंद सर्वदा ही क्षणिक और नश्वर है। आत्मानंद या ब्रह्मानंद एक ही है, और जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में जान लेता है ज्ञान के द्वारा, और यह भी जान लेता है कि वह भगवान का अंश है और भगवान सर्वव्यापी है, और साथ ही वह भगवान का अंश है और प्रत्येक जीव के हृदय में भी भगवान विराजमान है परमात्मा स्वरूप में, और ऐसा व्यक्ति आत्मविद कहलाता है, और वह अपने हृदय में स्थित परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध में आनंद लेता है और कभी भी जगदानंद की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वह भली प्रकार जगदानंद की तुच्छता को जानता है और ये भी जानता है कि जगदानंद दुख की योनि है, इसलिए वह हमेशा ब्रह्म में अवस्थित होता है और उसी में आनंद लेता है। और इसके बाद एक स्तर है प्रेमानंद, जिसमें भक्त अपने सुख की परवाह नहीं करता और बस सब कुछ करता है भगवान की प्रसन्नता के। प्रेमानंद का सबसे उत्तम उदाहरण है यशोदा मैया, जो कि कृष्ण का भी त्याग कर देती हैं कृष्ण के सुख के लिए। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा मैया बाल कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और स्तनपान कराते समय मैया कृष्ण के घुंघराले बालों को देखती, गाल को देखती, हर एक अंग को बड़े प्रेम से निहारती। एक माता को अपनी संतान को स्तनपान कराने का दिव्य आनंद होता है, और वह भी यदि संतान कृष्ण हो तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यशोदा मैया को कौन सा सुख मिल रहा होगा। तीनों लोगों के नाथ मैया की गोदी में स्तनपान कर रहे थे। अचानक से मैया को याद आया कि कृष्ण के लिए दूध उबालने के लिए चूल्हे पर रखा है, और वह उबलने लगा। मैया तुरंत कृष्ण को गोद से नीचे उतारकर दौड़कर दूध बचाने के लिए रसोई की ओर भागी। यह है प्रेमानंद, अपने सुख को त्याग कर कृष्ण के सुख के बारे में सोचना। मैया ने सोचा कि दूध गिर जाएगा तो कृष्ण क्या पिएगा। ये उदाहरण परम उदाहरण है प्रेमानंद का, जो कि उच्च कोटि के भक्तों को अनुभव होता है, जैसे कि हमारे गोस्वामीगण, आचार्यगण और हमारी गुरु परंपरा। यहाँ तो हम जगदानंद और ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि यदि फ्रिज में रसगुल्ला या आइसक्रीम रखा हो तो क्या फ्रिज बहुत खुश हो जाता है? ऐसा तो कभी किसी ने नहीं देखा। फ्रिज रसगुल्ले का आनंद इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि फ्रिज जड़ वस्तु है और रसगुल्ला भी जड़ वस्तु है, और एक जड़ वस्तु दूसरे जड़ वस्तु का आनंद कभी नहीं ले सकता। बिल्कुल इसी तरह हमारा शरीर भी जड़ है आत्मा के बिना, और किसी भी जड़ वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा पर। यही कारण है कि जो विवेकवान पुरुष हैं वह कभी भी किसी संसार के जड़ वस्तु का आनंद लेने की सोचते भी नहीं हैं। वह तो अपने हृदय में स्थित परमात्मा के संग में आनंदित रहता है, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह मालूम है कि एकमात्र कृष्ण ही हैं जो उसके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। बाकी सब नश्वर है। कृष्ण ही उसके परम सुहृद हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यदि इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी जान पहचान होती है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ, तो वह कितने गर्व में रहता है और हमेशा आनंद में रहता है, जबकि संसार के सारे संबंध अनित्य हैं। यहाँ तो कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं।
और वे हमेशा हमारे साथ हैं परमात्मा स्वरूप में। क्या कोई भी है जो कृष्ण के समान हो सकता है? कभी भी नहीं। यही बात जिसको पता चल जाता है, फिर वो इतना आनंद में रहता है कि जगत का कोई भी सुख उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अब वह अवास्तविक सुख को छोड़कर वास्तविक सुख में रमण करता है। वास्तविक सुख का अर्थ है कि जो कभी नष्ट न हो, कभी समाप्त न हो, और वो वास्तविक सुख एकमात्र कृष्ण के संबंध में ही है, और वह किसी भी एकांत स्थान में भी आनंद पूर्वक रहता है और कभी भी किसी भौतिक सुख की कामना तक नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण ने हमें आज के श्लोक में बताया कि एक व्यक्ति किस प्रकार काम और क्रोध को सहजता से नियंत्रण में कर सकता है। उत्तर यह है कि निष्काम कर्म करते करते जब जीव आत्मविद बन जाता है तो वह जगत के तुच्छ आनंद की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसके लिए हमें भी निष्काम कर्म करके आत्मविद बनना होगा। यही भगवान का सुझाव है हमारे लिए। यदि हम सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं तो इच्छा हमारी है, और कृष्ण ने हमें नित्य सुख का मार्ग बता दिया है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सबको पता चल गया है कि व्यक्ति कैसे बहिर्मुख से अंतर्मुखी बन सकता है और सदा ही कृष्ण चिंतन में रह के वह ब्रह्म सुख में लीन रहकर ब्रह्म सुख में अवस्थित हो सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति कभी भी किसी भौतिक सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में सुखी है। मैं श्रीला प्रभुपाद और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वे हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सहजता से, सरलता से समझा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ इतनी निष्ठा और एकाग्रता से भगवान के वचन को सुनने के लिए। अब हम सभी को सुखी होने का मार्ग, सुखी होने का सुझाव भगवान ने दे दिया है, और हमें बहिर्मुख से अंतर्मुख को होना है। और एक बार जब हम विवेकवान हो जाएंगे निष्काम कर्म करते करते, तब निश्चित रूप से कभी भी हम किसी भौतिक सुख की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। यही भगवान का हम सबके लिए सुझाव है। हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और खूब प्रसन्न रहिए। इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ भी शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।